ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और प्लस संगत आंटी जी का सत्संग है। वाकई संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी को बहुत ब्लेस किया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह गुरु जी ने आंटी जी पर अपनी कृपा बरसाई है। आंटी जी को सेहत बख्शी, उनको ड्रीम दर्शन दिए, उनको नया जीवन दिया। उनका तो पूरा जीवन ही सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। संगत जी, सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी न छोड़िएगा, इसे पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आंटी जी कहती हैं, एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से जल्दी वापस आ गए और बोले कि वे अपने मित्र के साथ गुरु जी के पास जा रहे हैं। उस समय वे किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उनका यह निर्णय सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। संध्या को 6 बजे जाकर वे अर्धरात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी, अतः घर आने के बाद जब वे बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरु जी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते उन्होंने कहा कि गुरु जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनके यहाँ पर गुरुबाणी के शब्द बजते हैं। उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फ़ोन पर कहा कि वह गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वे पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहाँ ले गई। उनका उत्तर सरल था, वहाँ पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उस उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहाँ जाने का निर्णय ले लिया। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरु जी के स्थान से 20-30 मीटर दूर से ही तीव्र सुगंध आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहाँ गुरु जी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर थी। पहली बात तो मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। परंतु वह सुगंध जिसे मैं गुरु जी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरु जी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरु जी के शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं और दुख के समय केवल गुरु जी आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाहकर भी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वे उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप। केवल गुरु जी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरु जी के समक्ष प्रकृति भी निस्सहाय हो जाती है। गुरु जी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरु जी अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरु जी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। ये इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरु जी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत अधिक दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई। अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द गायब हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। ऐसे ही एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया था और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। दिन के समय तापमान समान रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। चिकित्सक कुछ भी नहीं कर पा रहे थे।
फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला आ रहा ज्वर समाप्त हो गया। शनि शनि मैं पुनः स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना भी संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताज़ा नींबू के घोल बनाकर पिलाने को कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल और कोई नहीं दे सकता। गुरुजी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना के लिए होती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। वास्तव में गुरुजी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता है ही नहीं। गुरुजी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी ओर गुरुजी का संपूर्ण ध्यान है। ऐसे ही एक बार मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह भी मिट गए। ऐसी है गुरु की क्षमता। इससे भी अधिक अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, इसको केवल नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही मास में बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वे ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो वह फल अप्रिय हो सकता है। एक बार संगत जी ऐसा हुआ, मैंने उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुंचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूंगी क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र थे, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों अंपायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इस प्रकार नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा दी। जैसे लंगर न खाने के कारण वे मुझे उतना ही फल देना चाहते थे। घर पहुंचकर जब मैंने पूरा घटनाक्रम का पुनरावलोकन किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरुजी की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है। उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे यह अवसर निकल नहीं जाए। एक बार मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में संगत के लिए आ रहे थे। एक चौराहे पर आवागमन इतना अधिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। हम उस समय सबसे आगे थे, तो जैसे ही वह हरी हुई मेरे पति ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। हमारे सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आगे बढ़ा और मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था कि वह रुक सके और दुर्घटना निश्चित थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं चिल्लाई, गुरुजी। हमें होश में आने में कुछ समय लगा। थोड़ी देर पश्चात जब हमने कार रोककर उसका निरीक्षण किया तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए से कुछ ही इंच दूर था। हमें आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। यदि वे नहीं आते तो दुर्घटना निश्चित थी। इससे बेहद आश्चर्य उस समय हुआ जब मेरे पति यह संस्मरण संगत में सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही। तब एक संगत ने प्रश्न किया कि क्या कार नीले रंग की मारुति 800 थी।
मेरे पति के मानने पर उसने बताया कि उसने यह पूरा घटनाक्रम स्वप्न में देखा था। गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना भी। उसकी स्वप्न की घटना सुनकर हम अचंभित रह गए। संगत जी, गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मंदिर में उपस्थित अदृश्य शक्ति का एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं है, पर मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। यह सब प्रसंग गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वे इन सब से सीमित नहीं हैं। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक हो मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा उनकी कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आंटी जी के सत्संग को आगे भी शेयर करिए और कोई और संगत अपना सत्संग हमारे इस ईमेल एड्रेस पर भेजना चाहे तो उस पर भेजिए, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।